पलक बचपन से ही एक ऐसी लड़की थी जिसमें चाहकर भी कोई बुराई नहीं निकाल सकता। हर कोई कहता कि वो पत्थर को छू ले तो वो भी सोना बन जाए। एक दिन माँ कहती है, पलक भाग कर जा, डॉक्टर को लेकर आ बेटा, पापा की तबीयत काफी खराब है। पलक डॉक्टर को ले आती है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं उसे सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ हो जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका निकालिए जिससे इनका इलाज हो जाए और ये ठीक हो जाए। देखिए, तरीका तो है, क्यों नहीं तरीका, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप लोग वो नहीं कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप लोगों को इनके इलाज के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की तैयारी करनी होगी। इनके इलाज में 50 लाख रुपए का खर्चा है। डॉक्टर विदेश से बुलाने होंगे। 50 लाख का नाम सुनते ही माँ बेटी दंग रह जाते हैं। माँ रोने लगती है। पलक डॉक्टर को छोड़कर आती है और माँ को पकड़कर हौसला देती है। माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, आप ऊपर वाले पर विश्वास रखें। अचानक घर की घंटी बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पलक की बुआ घर के अंदर आती है। आए हाय, क्या हो गया मेरे भाई को? अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरा इकलौता भाई बिस्तर पकड़ लिया है। अरे देखिए देखिए, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम लोगों की जिंदगी में इनके सिवा है ही कौन? ऐसी बातें मत करिए आप। देखिए बुआ जी, अभी माँ की हालत ठीक नहीं है। वैसे भी डॉक्टर साहब ने हमें 50 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। हम लोग उसी से परेशान हैं। लो, हो गया पैसों का इंतजाम। अरे पर पता नहीं आप लोगों को ठीक लगेगा भी या नहीं। क्यों ठीक नहीं लगेगा बुआ? जैसे भी हो, पापा को ठीक करने से ज्यादा हम लोगों के लिए और कुछ नहीं। अरे रुक पलक, पहले इनकी बात तो पूरी सुन लिए। दरअसल मेरे घर के पास ही राकेश रहता है। बहुत बड़ी कोठी, कार, पैसा सब है उन लोगों के पास। अगर राकेश से पलक की शादी हो जाए तो। अरे दीदी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? ये बिस्तर पर पड़े हैं, पैसों पैसों के लिए हम मोहताज हैं, और आप शादी की बात कर रही हैं। दरअसल ना, राकेश के साथ शादी करने वाली लड़की के परिवार को राकेश के माँ बाप 50 लाख रुपए देंगे। वो क्यों भला? लड़का पैसे देकर शादी कर रहा है? बात हजम नहीं हुई। अरे माँ, रहने देना, हमें क्या, पैसे तो मिल रहे हैं ना पापा के लिए। अभी ये सोच। अच्छा बुआ, आप उन लोगों से कहिए कि हमें पैसे भेज दे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बहुत अच्छे बेटा, जुग जुग जियो। ये कहकर बुआ वहां से चली जाती है। उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं और पलक के पापा का इलाज भी शुरू हो जाता है और पलक शादी करके पहुंच जाती है राकेश के घर। राकेश बहुत ही सीधा सादा, कोई काम धाम न करने वाला लड़का होता है। वो हर किसी की बात मान लेता और एक कोने में चुपचाप बैठकर फोन देखता रहता। पलक, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम्हारे पापा बीमार ना होते तो शायद मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे जैसी गुणी संस्कारी लड़की से मेरी शादी नहीं करवा पाते। पलक राकेश को देखकर मुस्कुराती है। ये मेरा भाग्य था, मुझे आपकी ही बीवी बनना था। शायद इसीलिए ईश्वर ने ये स्वांग रचा। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्यों काम नहीं करते कुछ भी? अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जब भी कोई काम करता कोई ना कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर निकल लेता। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ हूँ ना, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। चलिए अब पापा से मिलने घर चलते हैं। दोनों मिलकर पलक के घर जाते हैं, जहाँ उसके पापा पलक को देखकर खुश हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक होते हैं। शुक्रिया पलक बेटा,
भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। नहीं पिताजी, ये तो राकेश के घर वाले हैं जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, वरना ये सब मुमकिन नहीं था। मैंने तो सिर्फ वक्त पर अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया। राकेश उन लोगों के साथ मिलकर घर आता है और अगले दिन, पलक, मैं आज से काम पर जाऊंगा। लेकिन फिर कोई आपको बुद्धू बना दे तो? आज तक किसी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना था जितना तुमने कल अपने पापा के सामने कहा। वो मरकर जिंदा हो गए सिर्फ तुम्हारे बुद्धि और विवेक के सहारे, सही समय में बिना नफा नुकसान के सोचे। तो पलक, मैं तो एक अच्छा खासा इंसान हूँ। वाह जी वाह, सही बात है। Thanks for watching! Don't forget to subscribe to